सरकार भी ये जान चुकी है कि हमारे हाथ में अब कुछ बचा नहीं है। सिर्फ कानून बनाने की दुहाई देकर अपराध के ऊपर अंकुश लगाने की सोच रही है सरकार, लेकिन कानून तो पहले से ही सैकड़ों बने हुए हैं। कानून के आधार के ऊपर अपराध नहीं रुकेंगे। सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत रहेगी और अपराधियों के अंदर खौफ पैदा करोगे तभी जाके अपराध रुक सकते हैं, बाकी अपराध रुकने वाले नहीं है। एक के बाद एक घटनाएं राजस्थान को शर्मसार करने वाली है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के गृह जिले के अंदर मासूम बच्चों के साथ दरिंदगी हो जाए, हत्या हो जाए, गैंगवार की घटना हो जाए, 4 लोगों को हत्या करके जिंदा जला दिया जाए, फिर भी उसके बाद भी एक भी शब्द सरकार के श्रीमुख से नहीं निकले, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जनता का विश्वास खो चुकी है। अब जनता इस सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, और सिर्फ दमन के आधार के ऊपर, तानाशाही के आधार के ऊपर, लाठी के दम के ऊपर सरकार आंदोलन को कुचलना चाह रही है। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। रात के अंधेरे के अंदर संविदाकर्मी अपनी जायज़ मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो डंडे के दम पे सरकार आंदोलन को दबाना चाह रही है, कभी भी आंदोलन दबने वाला नहीं है। और सरकार कह रही है कि हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। आज मैं इस मीडिया के माध्यम से तमाम लोगों से पूछना चाहता हूँ कि एक बार 100 नंबर डायल करके देखो, पुलिस आती है क्या? आपके 100 नंबर पूरी सिस्टम आपका बंद पड़ा हुआ है, आपका खाद्य सुरक्षा का पोर्टल बंद पड़ा हुआ है, आपने उस कंपनी को पैसे का भुगतान नहीं किया। गांव का किसान परेशान है, उसका ऋण दर्ज नहीं हो पा रहा, ऑनलाइन उसका ऋण मुक्ति की ज़मीन नहीं हो पा रही, उसकी वजह से उसको लोन नहीं मिल रहा। तो सरकार कहाँ गरीबों की मदद करने पे उतारू है? बड़े बड़े वादे कर दो, बड़े बड़े फ्लैक्स लगा दो, बड़े बड़े पेपर में ऐड दे दो, उससे समाधान होने वाला नहीं है। पेट की भूख शांत करने के लिए रोटी की आवश्यकता है। सिर्फ रोटी के सपने दिखाने से पेट की भूख शांत नहीं होगी, रोटी खिलाने से ही पेट की भूख शांत होगी। भ्रष्टाचार को लेकर हमारे तमाम विधायकों के स्थगन है और तमाम विधायक इस बात को रखेंगे कि आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी है कि आरपीएससी के 2 मेंबरों के नाम आने के बावजूद भी अभी तक उन मेंबरों से सरकार की एजेंसी ने पूछताछ क्यों नहीं की? आखिरकार क्या मजबूरी है? एक आरपीएससी की वो मेंबर जो आपके चीफ सेक्रेटरी रहे हैं राजस्थान के, सरकार के जायज़ नाजायज़ कामों के अंदर उनकी हमेशा हिस्सेदारी रही है, क्या उनकी पत्नी रहना इस बात की योग्यता है? या एक दूसरी आरपीएससी की वो मेंबर जिसने राहुल गांधी को सबसे पहले पप्पू की संज्ञा दी, क्या ये योग्यता है? इस आधार के ऊपर आप नहीं पूछोगे। हम तो ये कहते हैं कि जो 18.5 लाख रुपए आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था, उससे 18.5 लाख रुपए की बरामदगी के बाद भी उसने कहा कि हाँ 2 आरपीएससी की मेंबरों के लिए हमने पैसे लिए हैं, एफआईआर में जिनका नाम है। फिर सरकार की क्या मजबूरी है?